नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या आपने कहीं देखा या सुना है कि जमीन खरीदी ना गई हो, नामांतरण हुआ ना हो, भूमि पूजन भी ना हुआ हो, एक ईंट भी निर्माण स्थल पर रखी ना गई हो, लेकिन नारियल लेकर लोग दौड़ लगाएं कि हम गृह प्रवेश करेंगे? एमपी बीजेपी में यही हो रहा है। अभी चुनाव की अधिसूचना नहीं लगी, चुनाव हुए नहीं, बीजेपी को बहुमत मिला नहीं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा के बयान आए दिन किसी न किसी नेता के आने लगे। पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वे सिर्फ विधायक बनने नहीं आए हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के लिए भेजा गया है। जाहिर है कि बड़ी जिम्मेदारी मंत्री बनना तो नहीं होगा, वे तो उमा भारती की कैबिनेट में भी महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रह चुके हैं। फिर गोपाल भार्गव ने अपने सुदीर्घ राजनीतिक अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि इस बार मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और इसी बार उनके गुरुजी ने उन्हें फिर से चुनाव लड़ने के लिए कहा है, संभव है कि गुरुजी और भगवान दोनों की इच्छा हो कि उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। अब बात तकरीबन 19 साल से मुख्यमंत्री, तकरीबन इसलिए लगा दिया कि महीने यहां वहां हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान की। शायद शिवराज विधानसभा चुनाव ना लड़ें, वो अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ऐसी खबरें कई दिनों से सियासी गलियारे में उन्हीं उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से तैर रही थीं जो दिखते कभी नहीं है लेकिन वायरल भरपूर करवा देते हैं। खैर, इसे हवा खुद शिवराज जी ने चरणबद्ध तरीके से दी। एक जगह भावुक होकर कहा कि मामा चला जाएगा तो बहुत याद करोगे। एक जगह आक्रामक होकर कहा कि मैं दिखने में दुबला पतला हूं लेकिन लड़ता पूरी ताकत से हूं। एक जगह सुझाव मांगने के अंदाज में कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। कल डिंडोरी में जनता के सामने याचक की तरह कहा कि जब मैं अच्छी सरकार चला रहा हूं तो मुझे फिर से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि भाजपा जैसे घोर अनुशासित दल में जहां बोलना तो दूर, बॉडी लैंग्वेज के भी मायने निकाले जाते हों, जहां यह कहा जाता हो कि कार्यकर्ता किस भूमिका में रहेगा इसकी दावेदारी नहीं की जाती, बल्कि पार्टी खुद तय करती है कि उसे किस भूमिका में रखना है। उस पार्टी विद द डिफरेंस में इतने डिफरेंसेस क्यों सामने आ रहे? कौन किसे धमका रहा है? यह दावेदारी है, भावुक अपील है जनता से, या अपनी आला कमान को कोई दस्तावेजी सबूतों के साथ संदेश भेजा जा रहा है? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, अभी चुनाव की अधिसूचना लगी नहीं, चुनाव हुए नहीं, बीजेपी को बहुमत मिला नहीं, बीजेपी की सरकार बनी नहीं, लेकिन चौक चौराहों पर मुख्यमंत्री का चयन शुरू हो गया। ये कोई लोकल नेता भैया जिंदाबाद या आंधी नहीं तूफान चिल्लाने वाले छुटभैया नेता नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं पके पकाए, वरिष्ठता के तमाम पैमानों पर जांचे परखे गए तकरीबन 19 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दशकों से चुनाव जीतते आ रहे और नेता प्रतिपक्ष जैसे सर्वाधिक वरिष्ठ पद पर रह चुके गोपाल भार्गव और सुदीर्घ अनुभव के साथ सत्ता और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके कैलाश विजयवर्गीय। जरा एक बार तीनों की बात ध्यान से सुन लीजिए, फिर आगे की बात की जाएगी। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा, ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे, फला नहीं। तो जब गुरु आ गया है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से वो आई हो बात को मुझे जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूं, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से। दरअसल बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा सामने न लाकर उन सभी सियासी दूल्हों की आकांक्षा जगा दी है जिनके चेहरे पर सूबे की सर्वोच्च कुर्सी का सेहरा सजा ही नहीं अब तक। ये और बात है कि शिवराज तो तकरीबन 19 सालों से ये सेहरा बांधे घूम रहे हैं, मगर एक बार फिर इसे माथे पर सजाना चाहते हैं। कांग्रेस यूं भले अभी प्रचार से लेकर रैलियों तक में बीजेपी से पीछे है, लेकिन ऐसे विषय भला उसे चुटकी लेने से कैसे रोक सकते? इसका मतलब यह है कि वो भाजपा के टिकट पर निर्भर नहीं है।
भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने के उस पर वो निर्भर नहीं है। वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव लड़ना चाहते हैं और डायरेक्टली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। बीजेपी ने सोच समझकर ये दांव चला है कि इलाकाई क्षत्रप पहले अपने अपने इलाकों से मार्कशीट लेकर आएं और पार्टी नेतृत्व को दिखाएं कि वे कितने मजबूत हैं, तभी उनके भविष्य के बारे में सोचा जाएगा। ये तब होगा जब पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस पार्टी की दुहाई लोग इस बात को लेकर देते हों कि यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर व्यक्ति कार्यकर्ता है और उनके बारे में फैसला भी वे नहीं बल्कि पार्टी लेती है, वहां अगर ऐसी दावेदारियां होंगी तो सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन बेहद खास मेहमानों को मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ JP धनोपिया हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान है राजपाल सिसोदिया, BJP के वरिष्ठ नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। राजपाल जी का भी बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी स्वागत। जाहिर बात है कि शुरुआत करेंगे राजपाल जी से। ये क्या है राजपाल जी, मतलब हम भी समझना चाहते हैं कि भाई ये कोई लुभावने की कोशिश है, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का तरीका है, कोई मैसेज है, धमकी है क्या? ये जो 3 अलग अलग नेता और भी लोग जो दावेदारी कर रहे हैं CM पद की। आशा अमरदहन है, आशावादी रहना चाहिए। हर कार्यकर्ता को आशावादी रहना चाहिए। एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी चुनाव में जाने की आशा रखता है और उस दृष्टि से अपनी बात को रखने का काम करता है। आप भी बोल दो, अभी कहाँ CM अनाउंस हुआ, मैं भी हो सकता हूँ दावेदार, क्या जाता है? नहीं, निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि आशावादी होना चाहिए। जब सपने ही नहीं देखेगा तो पूरे कहाँ से करेगा आदमी? सपने देखना चाहिए। पर ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर कार्यकर्ता को काम मिलता है और काम के लिए कार्यकर्ता है और ये तय होता है, पार्टी नेतृत्व से तय होता है। आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये पाते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है। निश्चित तौर पर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है, कल भी वो रहे, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। हम सब लोग प्रयास में हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारा मुख्यमंत्री बने। अब वो जो चयन होगा विधायकों के बाद वो प्रक्रिया है और वो चयन जो है केंद्र की हमारी समिति करेगी, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। पर जो जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, जब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जो आपने बयान दिखाने के काम इतनी साल की सत्ता के बाद कार्यकर्ता निरुत्साहित, एक बार धनोपिया जी को इन करते फिर ये सवाल लेके आऊंगा। धनोपिया साहब, आप कैसे देखते हैं इन तमाम वरिष्ठ नेताओं के इतने बड़े बड़े दावों को? जैसे मैंने कहा कि ये छुटभैया नेता नहीं है, ये जिंदाबाद चिल्लाने वाले कार्यकर्ता नहीं है। इतने पके हुए नेता अगर ऐसे बोल रहे हैं तो जाहिर है कि स्लिप ऑफ टंग नहीं होगा। देखिए, राजपाल सिसोदिया जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के। उन्होंने स्वयं कहा है सपने देखने में क्या बुराई है, तो मुंगेर डाल के हसीन सपने हैं ये सब। वास्तविकता ये है कि मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास में मैंने कभी मुख्यमंत्री की इतनी बेइज्जती होते हुए नहीं देखी है जिस तरह शिवराज सिंह चौहान के साथ जो हुआ है। और शिवराज सिंह चौहान अब दम भर रहे हैं। उन्होंने कल कहा कि मैं लड़ने बहुत आगे हूँ, बहुत तेज हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री को चैलेंज कर दिया, अमित शाह को चैलेंज कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं हूं। मतलब ये आप मान के चलिए अब शिवराज सिंह चौहान को अगर टिकट दिया तो ये माना जाएगा कि वो उस दौड़ में, लेकिन ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हालात तो देखो क्या हो रहा है, 60-70 सीटों पर सिमट के रह रहे हैं। जितने सांसद आए हैं, एक आध कोई जीत जाए तो जीत जाए, बाकी साथ की हालत खराब है। आप देखिए कौन सा एक जिता रहे हो? एक आध कोई जीत जाए तो, मैं तो चाहता हूँ सारे हारेंगे, लेकिन एक आध कोई जीत जाए तो, क्योंकि देखिए क्या राजनीति है। लेकिन वास्तविकता ये है मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने सोचा कि एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से है, इनको हटा देंगे और बाकी लोग हम लाइन बड़ी खींच देंगे, ऐसा नहीं है हुजूर। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह दोनों से एनर्जी है। आज गांव के अंदर देखिए, शहरों के अंदर देखिए, त्राई त्राई मची हुई है, ना रोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई जा रही है। कहाँ पे देख रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कुपोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, 9-9 साल की बच्चियों के साथ मतलब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दुखद है, बहुत ही पहलू है। मध्य प्रदेश के हालात निश्चित रूप से बहुत ही दयनीय है, इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार बदलना आवश्यक है और जरूरी बदलेगी। दावा धनोपिया जी का एक बार सरमन नगेले जी को इन करते थे। सरमन जी, अभी तक हम लोगों ने, आपने भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप बारीक नजर रखते हो, हमने आपने देखा था कि शिवराज का वचन ही उनका शासन है टाइप का, वो जो बोल देते थे वो हो जाता। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जनमत संग्रह करा रहे हैं, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, और फिर उसके बाद कि भाई मैं मुख्यमंत्री, मुझे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो बयान है, इसे कैसे देखते हो आप? शिवराज जी के इन बयानों में क्या मैसेज है और किसके लिए है? देखिए माननीय प्रवीण जी, जिस तरह से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने
लोगों से कहा है डिंडोरी में, और इसके पहले भी आप देखेंगे कि बहुत समय पहले मंदसौर में ये बात कही थी उन्होंने। इसके बाद वो पूरी तरीके से उस तरह का शब्द उनके मुखारबिंद पर नहीं आया, ये अचानक से आया काफ़ी दिनों बाद। अब देखिए इसमें दरअसल जो आपने पैकेज में दिखाया कि अनुशासित पार्टी और इनका बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है पार्टी के लोगों के द्वारा, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बात कही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ एक दिनों से वो मन से भाषण दे रहे हैं। अच्छा। वो जो उनके मन में है वो सारी चीजें कह रहे हैं, मतलब लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे। वो बिल्कुल जैसा कि एक आम तौर पे देखते हैं ना कि दिमाग से जैसे काम नहीं ले रहे, वो आप ही कहना चाह रहे हैं दिमाग से काम नहीं ले रहे। देखिए जैसे कि आप देखते हैं कि जब कभी अपन लोग भी उसी परंपरा से आते हैं कि जब कभी अपन अपने रिश्तेदार या अपने समाज के लोगों के बीच में जाते हैं तो उसी तरह की बातचीत करते जब आना होता है, तो इसी तरह की माननीय शिवराज जी करने बिल्कुल मन से बात कर रहे हैं। मतलब डिंडोरी वाले उनके रिश्तेदार या उनके समाज के लोग मेरी समझ से शायद नहीं थे। हाँ, बात पूरी करिए। नहीं, जो सीहोर की बात आई वो बाकी भी, ये देखिए समाज तो वो सबको मान ही रहे अपना, वो कहते हैं कि परिवार मान रहे हैं, तो इसलिए वो बात। लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है कि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो चल रहा है वो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बड़ी बात यही लेके जाते हैं राजपाल जी। बिल्कुल मैं यही सवाल लेके आना था। हमने कहा भी कि भाई पार्टी विद द डिफरेंस में इतने डिफरेंसेस तो मैंने तो कतई नहीं देखे कभी भी। ये एक तरह का कांग्रेस का कल्चर कभी था कि भाई वो दम ठोकते थे, वहां उनके इलाकाई क्षत्रप, एक शब्द हमने इस्तेमाल किया, वो कभी कांग्रेस पर ही आरोप लगते थे कि उनके इलाकाई क्षत्रप होते हैं। आपके यहाँ ऐसा माहौल क्यों राजपाल जी? देखिए वास्तविक में ये जो चुनाव है 2023 का चुनाव, यह पारंपरिक चुनाव नहीं है। हम इसको एक परिस्थिति जन्य इस प्रकार का चुनाव मान रहे हैं कि जिसके अंदर हमने पूरा ट्रेंड चेंज करने का काम किया है। इस चुनाव के अंदर हम पोलिंग पर कंसंट्रेशन करते थे पिछले चुनाव में, चुनाव के 4 दिन पहले तब बस्ता पहुंचाते थे, जानकारियां पहुंचाते थे, आदान प्रदान करते थे, कार्यकर्ताओं को पोलिंग पे एक्टिवेट होने का काम करते थे। आज हम पोलिंग पे 4 महीने पहले से एक्टिवेट है। ये बहुत डिफरेंट चुनाव है। क्यों? क्योंकि लगातार 7-8 बार से मध्य प्रदेश में 7-8 चुनाव लोकसभा और विधानसभा के मिला के जीतने के बाद में ये पार्टी को जमाने का चुनाव है। ये चुनाव अगर हम जीतते हैं तो हमारी पार्टी यहाँ गुजरात की भांति जमने का काम करेगी, अगले लंबे पिघल गई थी क्या? यहाँ पर शासन करेगी। तो निश्चित तौर पर ये पार्टी को हम जो है इस चुनाव को पार्टी ने बहुत अलग तरीके से लड़ने का इस बार तय किया है। 2003 के चुनाव की बात करें प्रवीण जी, तो एंटी इनकम्बेंसी थी, दिग्विजय सिंह जी के काले कारनामे थे, उस वजह से हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीत के आए पार्टी। 8 में हमने जो काम किए थे उसके ऊपर मोहर लगने का काम हुआ। ठीक है। 13 के अंदर फिर जो 8 तक हमने काम किए थे उसको और आगे बढ़ाने का हमने काम किया। 18 में हम थोड़े से कुछ सीटों पर थोड़े से मतों के अंतर से जो है कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ और हम जो है चुनाव में बाहर हुए, पर जनता ने उपचुनाव में फिर हमारे साथ मैंडेट देने का काम किया। और लगातार 4 बार सरकार में रहने के बाद में अगर अब हम सरकार जनता के बीच में जा रहे हैं वापस से, तो इस चुनाव को हम अलग तरीके से लड़ रहे हैं। अलग तरीके से अलग तरीके से लड़ रहे हैं। एक बार धनुप्रिय जी, इसीलिए हमने जो है 8 स्थानों पर धनुप्रिय जी को 8 कांग्रेस की सीटों के ऊपर हमने बड़े लोगों को धनुप्रिय जी को इन कर रहे थे। धनुप्रिय जी जो शब्द उन्होंने कहा जमाने, अंग्रेजी में फ्रीज करना भी कहते हैं, उससे तो जरा आपको लगता है कि कैसे जमाना चाहते हैं? मेरे मित्र ने जो कहा कि 18 में हम रह गए और बाद में सरकार खरीद ली, वोटों की चुनी सरकार को नोटों से खरीद ली, कोटा पूरा कर लिया इनने। इनकी तमन्ना सरकार है, इन्हें प्रदेश में कुछ नहीं है। 4 लाख करोड़ 1000 करोड़ का कर्जा है आज प्रदेश के अंदर, किसको फिक्र पड़ी है? उधार लेके घी पीने की बात करते हैं, खुशी बोलेंगे कितना बढ़ाना है बढ़ा दूंगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी बिहार में बोल के आते थे, लालू जी ने कहा था ना, वो इस तरह आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की हो गई है। शिवराज सिंह चौहान के काले कारनामे नहीं कह सकता मैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बहुत ही असफल मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने उधार लेकर घी पिया है, प्रदेश को बर्बाद किया है, बदनाम किया है। आज संभागीय मुख्यमंत्री बनने की स्थिति दिख रही है मुझे तो। 10 लोग खड़े हैं, हर 10 ही संभाग हैं। ऐसा ना होगा कि 8,000 वो कहते साहब इस बार तुम 10 संभागीय बनाएंगे और हर संभाग से एक बार बनाएंगे। ऐसे बने हुए न 9 मन 13 होगा। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, किसानों पर हुए अत्याचार को लेकर, कि सारी बातें 15 महीने में कमलनाथ जी ने क्या किया था? 100 यूनिट 100 रुपए बिजली, वही लोगों की आज 5-5 हज़ार के बिल आ रहे हैं। हमने फिर कहा है कि 100 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट तक का हाफ देंगे, किसानों के कर्जे फिर माफ करेंगे। और हमने फिर कहा है कि हम आदि जो हमारे ओबीसी के लोग हैं, पहले आपने खरीद लिया। अरे भाई साहब, विधानसभा रिकॉर्ड पर अरे भाई साहब, डिफॉल्ट कर दिया किसानों को आपने, पूरे मूवमेंट को खत्म कर दिया, पूरे कोऑपरेटिव सिस्टम को खा गई कांग्रेस। शिवराज सिंह चौहान के भाई का कर्जा परेशान हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान हमने ब्याज की गठरी
भी उतारिए, जवाहर पटेल की पत्नी का कर्जा किसानों माफ, के कितने लोगों के नाम नहीं, बताएं? ये सब आप गलत थोड़ा सा बताने का अरे काम रिकॉर्ड- कर रहे अरे बिजली रिकॉर्ड पे हैं। है। आपने विधानसभा जाके देखो यार, सिर्फ विधानसभा देखो। 65,000 भाजपा का- करोड़ के कर्ज देखिए, माफी के देखिए, अगेंस्ट मैं में हमेशा कहता सिर्फ हूं 5,000 करोड़ की कर्ज बीजेपी माफी करके बीजेपी का ठीक है। फुटबॉल है, बहुत ठीक झूठी है, पार्टी, जल्दी। जी। बहुत झूठी पार्टी है। आपने- ठीक है, विधानसभा ठीक है, के रिकॉर्ड ठीक है, में ठीक है। छुटला रहे हैं आप। विधानसभा के रिकॉर्ड में छुटला रहे हैं। बीजेपी ठीक है। बहुत झूठी सिर्फ पार्टी है। बीजेपी झूठी पार्टी। एक मिनट, तीसरे मेहमान माफ कीजिए, तीसरे नॉन पॉलिटिकल गेस्ट को असहाय मत बनाइए प्लीज। स्टूडियो गुलजार है आज तो बहुत। एक बार प्लीज मैं शर्मन जी को इन कर लेता हूँ। शर्मा जी, जिस बात से हमने अपनी बात की शुरुआत की थी कि ये ठीक यही जो प्लान जिसे हम कह सकते हैं या रणनीति जो भी ये बीजेपी ने यूपी में भी अपनाई थी। कोई नाम जो है प्रोजेक्ट नहीं किया, दो दावेदार वहाँ साफ दिख रहे थे, योगी भी और उनके साथ जो दूसरे उनका भी दिख रहा था कि हाँ वो लड़ेंगे, मतलब वो चीफ मिनिस्टर हो सकते, लेकिन वहाँ पर ऐसी दावेदारी नहीं आई। अगर हम ये कह दें कि भाई फ्री कर दिया चूंकि बीजेपी ने इसलिए दावेदार उभर रहे हैं, क्या सिर्फ इतनी सी बात है? देखिए माननीय प्रवीण जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो है ना वो एक नई कई चुनौतियां हैं। देखिए जैसे अभी जो 3 दावेदार आ गए, एक नई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के समक्ष आ गई कि यदि कुछ इनके पक्ष में कुछ चीज़ें बनती हैं तो क्या होगा। अब जहाँ तक जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने बात करी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक का जो ट्रेंड है वो ये कहता है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार राज्यों में चुनाव में उतरती हैं, और मध्य प्रदेश चूँकि भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला रहा है, ये माननीय आडवाणी जी ने माई कंट्री माई लाइफ, मेरा गांव मेरा देश में इसका उल्लेख किया है और भारतीय जनता पार्टी मानती है। तो इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी वो सारे उपक्रम करने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक है, तैयार हैं कि हम सारे प्रैक्टिकल करेंगे यदि हम किसी तरह से अपना रिटेन कर ले। लेकिन जो माहौल है, जो वातावरण है, जो इनके समक्ष चुनौतियां हैं वो बहुत सामान्य नहीं है, बहुत असामान्य चुनौतियां हो गई हैं। देखिए अब आपने देखिए सामान्य सी बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जी, शिवराज सिंह चौहान जी और भी बड़े इनके जो नेता जिनको टिकट दिया है आपके फग्गन सिंह कुलस्ते जी, तो अब ये बात आएगी कि भाई सब अपने अपने जो जिसका कार्यकर्ता, जिसका जो फॉलोअर्स है वो उनके लिए मांग करेगा कि नहीं भाई हमको महत्व दीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, इनको ये कीजिए। कोई आदिवासी की, कोई ओबीसी की बात करेगा, कोई ठाकुर की बात करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां, अभी चुनौतियों से अभी तो देखिए उनके साथ में चुनौतियां का एकदम फहरिस्त बढ़ती जा रही है। अभी और कितनी चुनौतियां उनके समक्ष आएंगी, अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, तब इतनी स्थितियां हैं और चुनाव में तो और क्या स्थिति बनेगी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष उनके अपने 20 साल के अपने कार्यकाल में, 17-18 साल के कार्यकाल में एज ए चीफ मिनिस्टर, और उनके राजनीतिक जो यदि कार्यकाल देखें लगभग 30-40 साल में, ऐसा दौर उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो उनको अभी देखने के लिए राजपाल सिसोदिया जी, ऐसा दौर क्या वाकई आप सहमत हैं शर्मन नगेली जी की बात से कि थोड़ा संकट ज्यादा गहरा और स्याह है शिवराज जी के लिए इस वक्त, या फिर बिल्कुल क्लियर है? देखिए पार्टी चुनाव को चुनाव मानती है। हम जिस प्रकार से चुनाव में एक एक सैनिक को एक एक स्थान पर नियुक्त करते हैं उस प्रकार से पार्टी ने पूरी जमावट करने का काम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज हम मध्य प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक सीटें जीत के आने की स्थिति में आ रहे हैं, और उसके लिए चुनौतियां हैं, और चुनौतियों के लिए फिर मुख्यमंत्री जी दिन रात परिश्रम भी कर रहे हैं। सरकार के और माध्यम से जो जन कल्याणकारी कार्य है उनको और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज जनता के बीच में जाकर लगातार वो बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी का काम और विस्तार से नीचे तक बढ़ सके उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके किए हुए काम की वजह से पार्टी को लाभ मिल रहा है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक परिवार वाला रिश्ता बनाया है कि मैं भी शिवराज का परिवार, ऐसा करके जो आज जनता बोल रही है, निश्चित तौर पर उस भाव के साथ में हमने काम किया। और हम जब पार्टी परिवार के रूप में चलाते हैं तो सरकार भी परिवार, तो फिर ये माना जाए कि अगर बीजेपी आई तो शिवराज अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है? निश्चित तौर पर हो सकते हैं। अच्छा, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। साहब आपकी टिप्पणी? देखिए मध्य प्रदेश के अंदर
या कहीं भी जो वो चुनाव कह रहे होते परिवार हैं, बना लिया बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ना, गाँव- जब चुनाव गाँव होते जाके। हैं तो चुनाव के दौरान राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार किसी पार्टी की नहीं कहलाती है। आज नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, शिवराज जी को देख लीजिए, हर जगह सास के खर्चे बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, भाजपा को वोट दो। ये क्या मजाक बना रखा है क्या? हालात तो देखिए कहाँ पे धज्जियां उड़ा रहे हैं कानून की। तो इनको मालूम है। और जहाँ तक बात मेरे जो दोस्त कह रहे हैं ना परिवार, तो जिसके बहुत से दोस्त होते हैं उसका कोई दोस्त नहीं होता दोस्त, इसलिए मुझे लगता है उनका कोई परिवार ही नहीं है, इसलिए आप सब परिवार बोल रहे हैं। परिवार वार कुछ नहीं है। आज बेईमानी कल भी भ्रष्टाचार माननीय में डूबे मुख्यमंत्री जी ने मैं उज्जैन की बोल रहा धरती हूं पे भी कहा, मैं वही आपसे कि बोल रहा हूं। भाभी जी का नाम लिया और कार्तिक कुणाल का नाम लेके बोले हाँ, कि यही वही मेरा परिवार, परिवार वही नहीं परिवार है, है। मेरा परिवार पूरा मध्य प्रदेश है, वो तो मध्य प्रदेश की झूठ जनता बोलने का परिवार माहिर है। है शिवराज सिंह। मध्य प्रदेश नर्मदा की में खड़े जनता होकर को कसम खाई थी, भगवान मैं शादी मानने नहीं वाले, करूंगा, परिवार शादी मानने कर वाले ली। मुख्यमंत्री मैं वही जी तो कह रहा हूं। आज जो शिवराज है सिंह चौहान बहुत झूठा जनता के व्यक्ति साथ में हैं। एक अपना एक नर्मदा में अलग खड़ा रिश्ता होकर बना कमर चुके कमर हैं। पानी में कहा था पार्टी मैं के शादी नहीं साथ करूंगा, साथ में पता नहीं शादी कब होगी, बच्चे पार्टी कब के होंगे, भगवान साथ साथ में जाने। झूठ बोल रहा सरकार है, में क्या भी बात कर रहा जनता है? के बीच में जाकर बहुत अपना झूठा एक व्यक्ति स्थान है, घोषणा और भी एक मुख्यमंत्री है, अपना आप रिश्ता बताइए। कायम करने की बात अरे कही। वो रिश्ते भाइयों रिश्ते- के मामा मैंने है, कहा ना कई- बहनों के मामा, भाई है, वो जीजा और कौन है? हजारों हजार युवाओं आपकी के जो पत्नी है, की बहन हो गई तो हजारों जीजा आप हुए। हजार युवाओं के जो है भैया वो प्रेरणा अरे स्रोत बात तो है। सुनो, आपकी पत्नी को बहन मानते होंगे, फिर आप रिश्ते में जीजा हो गए तो साले हुए आपके शिवराज जी। चलिए तो स्वीकार ये करो ज्यादा आप। व्यक्तिगत हो जाएगा। क्या एक बार बात कर रहे हो शर्मा आप जी लोग? को सबको परिवार मान रहे हैं। एक बार शर्मा जी को कर लेते हैं। शर्मा जी ये बात हम देख भी रहे हैं, एक अलग तरह की गंभीरता नरेंद्र सिंह तोमर में है। उनका कोई भी बयान मैंने आज तक वायरल या चर्चित या सुर्खियों में आता नहीं देखा। इवन किसान आंदोलन के वक्त से भी वो मौन है, बाकी के जो बड़े नेता हैं वो मौन है। पार्टी इससे इग्नोर करेगी या नोटिस ले रही होगी इन सब अलग अलग इलाकों से आ रही दावेदारियों को? देखिए, आपने बहुत ही गंभीर बात बोली है। मैंने पिछले करीब 25-30 साल से माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को देखा है और वो हमेशा से बहुत कम बोलते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान के साथ में उनका कम्युनिकेशन, उनका संपर्क, हाँ, उनका कमाल समन्वय का है। बहुत अच्छा रहता है। ये इसका परिणाम है कि देखिए, वो लगातार जब जहां उनको अपनी सीट बदलना पड़ी, सीट बदली। जब जब वो पार्टी अध्यक्ष बनना चाहे, पार्टी अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश के, और उनको केंद्र में भी मंत्री बना के रखा है। और जब जब उनको जो करना होता है वो करते हैं, क्योंकि उनका केंद्र के लोगों के उनसे नज़दीकियां हैं और केंद्र के जो नेता हैं, जो हाईकमान है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये मैंने अपने इतने समय में देखा है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ एक बात है, बहुत गंभीर व्यक्तित्व हैं ही वो राजनेता। वो एक संदर्भ में देना चाहूँगा मैं, बहुत जल्दी। जी 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 बिल्कुल। एक यात्रा पर हम लोग थे, हम और बाबूलाल गौर जी और कप्तान सिंह सोलंकी जी। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि इनका नाम चल रहा, उनका नाम चल रहा, क्यों मुन्ना तुम्हारा भी नाम चल रहा? उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, आप तो मुख्यमंत्री बनवा देना, नाम मत चलवाना। तो ये माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वो कभी नहीं कहते, लेकिन यदि बनने का होगा तो वो अपने पूरे के पूरे प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार आप फिर से राजपाल जी को इन करते हैं। राजपाल जी, अब मूल विषय का एक जो हमारी समझ से जो हासिल होना है पार्टी को, उस पर बात कर लेते हैं। आपके लिए ज़्यादा चुनौती इन नेताओं के बयान हैं, इन नेताओं की महत्वाकांक्षा है, या जनता है, या जो धनोपिया साहब आरोप लगा रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया, लोग आपसे नाराज हैं? मेजर चैलेंजेस क्या हैं बीजेपी के सामने इलेक्शन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रही है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार के जो अगर कोई चैलेंज आते भी तो उनसे निपटने की रणनीति हमारी है। नेतागण जो हमारे हैं वे तो पार्टी के काम को सरल कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। पार्टी को जिताने के लिए वो अपनी पूरा सर्वस्व लगाने का काम कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हमारे जो नेता काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनसे एक वातावरण बनने का काम हो रहा है। आज अगर मालवा की बात करें तो कैलाश जी के चुनाव लड़ने की वजह से वहाँ एक माहौल बनने का काम हो रहा है। आज निश्चित तौर पर नीमच, हमने चंबल की बात करें, ग्वालियर की बात करें तो माननीय तोमर साहब के वहाँ से चुनाव लड़ने मात्र से एक वातावरण बनने का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टी का एक निर्णय मतलब हुआ है, चुनौती कहीं नहीं है, आपको लग रहा है कोई जो भी निर्णय चुनौती हुआ है पार्टी का, ये निर्णय पार्टी को बहुत लाभ दे के जाएगा। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता चुनाव जीत के भी आएंगे और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में एक मजबूत सरकार भी देने का काम साहब, करेंगे। कब तक आप दूसरे की शर्ट के दाग देखते रहेंगे? अभी तक आपके भी टिकट अनाउंस नहीं हुए, अभी तक आपकी वैसी आक्रामकता इलेक्शन के कैंपेन में दिखी नहीं, सिर्फ दाग ही देखते रहेंगे क्या? दाग नहीं, अभी चुनाव का शुरुआत ही नहीं हुई, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा और हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। और जहाँ तक इन लोग आप बात कर रहे हैं कि बड़े उत्साह से हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय ने खुद बयान दिया कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता था, लड़के का टिकट काट उनको दे दिया, प्रहलाद पटेल के भाई का टिकट उनको दे दिया। वो रीति पाठक जी भागी भागी फिर रही है, भागी व्यक्ति ने कह दिया कि आज मत जाना। नरेंद्र तोमर अपने लड़के को लड़ाना चाहते थे वो। अब ये क्या है, होना क्या है एक्चुअली में, मैं ये बात को मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा राजनीतिक कूटनीति करते हैं। इन सबको विधायक चुनाव में निपटा के लोकसभा का टिकट भी नहीं देंगे, ये हालत देख लेना आप।
नहीं तो आपकी तैयारी मतलब हमारी तैयारी बहुत तैयारी है, हमारे तो 100% तैयारी है और सारे विधानसभा के क्षेत्रों में काम चल रहा है। लोग हो गए, मतदाता सूची हमारी तैयार हो चुकी है, बीएनए हमारे काम कर रहे हैं, मंडल सेक्टर में हमारे लोग काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी 16-18 घंटे काम करके वो कर रहे हैं और उम्मीदवारों की सूची तैयार हो चुकी है, हम बहुत जल्दी जारी कर देंगे। हमारी तो निश्चित मान के चलिए कि हम, मैं आपको फिर कह रहा हूं आपके आज आज मैं आपको बोल के जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, मतदाता की सूची आपने तैयार कर दी, 60-70 सीट पर सिमट जाएगी, ये नोट कर लीजिए। हम यही बैठ के चर्चा करेंगे। बिल्कुल बैठेंगे जरूर। सरमन नगेले एक बार फिर से इन कर लेते हैं। सरमन जी, कांग्रेस क्या इस उम्मीद में है कि बाय डिफॉल्ट आगे जा रही है, जिस तरह के यहाँ पर हालात हम देख भी रहे हैं, और मतलब जैसे आपने भी कहा कि भाई एक बड़ा ऐतिहासिक दिख रहा है बीजेपी के अंदर का जो सतह पर आता हुआ अंतरकला है, तो कांग्रेस इसी उम्मीद में है कि बाय डिफॉल्ट जीत जाएगी और ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा? आप कांग्रेस की कोशिश तो यही है, और कांग्रेस पार्टी का तो देखिए जो ग्राउंड पर जो नेटवर्क होता है, जो कार्यकर्ताओं का जो एक पूरा कनेक्शन होता है, वो कांग्रेस पार्टी का उतना नहीं है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी स्वयं कह चुके हैं कि ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी है। तो कांग्रेस के नेता खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी है। इसका मतलब यही होता है कि कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, यहाँ जो बीजेपी में इस समय जो किसी तरह का जो खींचतान चल रही है, उसका लाभ हमको मिलेगा, ऐसा कमलनाथ जी का मानना है। और उनके अपने जो भी नेता हैं वो भी इसी तरह की बात करते हैं। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी को भी काम तो करना पड़ेगा, जो काम करते हुए कांग्रेस पार्टी दिख नहीं रही है। अभी तक उन्होंने अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, हालांकि कमलनाथ जी कहते कि हमको जिसको चुनाव लड़ाना उसको हमने इशारा कर दिया है, तो अब इशारा कर दिया, कैंडिडेट अनाउंस नहीं। कितना गंभीर इशारा तो ये भी कर रहे हैं। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, रुकना पड़ेगा। सरमन जी को, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिससे हमने बात की शुरुआत की थी उसी से खत्म करेंगे कि ये पार्टी विद द डिफरेंस में इतने डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, यानी बात उतनी सामान्य नहीं है जितनी यहाँ पर सिसोदिया जी प्रचारित कर रहे थे। कुछ ना कुछ असामान्य तो है। इसके नतीजे क्या होंगे ये तभी पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।